Welcome, dear friends, for this program entitled Word of Life. प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन के वचन। So, what exactly it means is we are presenting not our words, but we are presenting the Word of God. इसका मतलब क्या है कि हम हमारे वचन नहीं प्रचार कर रहे, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम सिखलाते हैं। And the Word of God gives the life of God in our lives as we listen to. जैसे हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आता है। So therefore, we once again welcome you. Please join with us this program and write down some of the points which we will be writing. और हम आप सबका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और जो भी हम पॉइंट्स बोर्ड पे लिख रहे हैं आप उसे लिख लीजिए। And so now, if you remember, it is episode number 8 is what we are doing now. यदि आपको याद है, अब हम 8वां पाठ को सीख रहे हैं। So this is instead of rushing through, we thought let's present little by little the Word of God in a study format. और इसके बजाय कि हम सारी बातें इकट्ठा ही बता दें, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर के वचन को पाठ के क्रमांक में बताएं। Thank you for your response in writing to us. और आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद जो आपने हमको लिखी है। And thank you for the prayer requests that you have sent. और जो अपनी प्रार्थना विनंतियां भेजी है उनके लिए भी धन्यवाद। We promise to pray for you. और हम आपसे वायदा करते हैं कि उन प्रार्थनाओं के लिए, दुआओं विनतियों के लिए प्रार्थना करेंगे। Pray for us also. हमारे लिए भी आप दुआ कीजिए। We need one another's prayer. हमको एक दूसरे की दुआ की या प्रार्थना की जरूरत है। We have a God who answers prayer. हमारा एक परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनता है, Because he is a merciful God. क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। And now, how to receive his mercy? अब हम देखेंगे उसकी दया कैसे प्राप्त कर सकते हैं। That's what we are going to see now. इसी बात को हम सीखने जा रहे हैं। And let me write down few verses from God's word so that we see how to receive the mercy of God. और परमेश्वर के शास्त्र से कुछ वचन को मैं लिखूंगा ताकि हम देख पाएंगे कि हम परमेश्वर की दया कैसे प्राप्त कर सकते हैं। And so, are you ready? क्या आप तैयार हो? So, we are going to see the mercy of God. हम परमेश्वर की दया को देख रहे हैं। So, how to receive God's mercy? तो किस तरीके से हम परमेश्वर की या खुदा की दया को प्राप्त कर सकते हैं? And it's not very difficult. ये कोई कठिन बात नहीं है, because God has made it easy to receive His mercy. और खुदा ने दया प्राप्त करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बनाया है। Let's study together how to receive the mercy of God. हम इकट्ठा इस विषय को सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर की दया प्राप्त की जा सकती है। I am going to present before you say 5 ways how to receive the mercy of God. और आपके सामने 5 तरीके मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो हमें बतलाते हैं कि परमेश्वर की दया कैसे प्राप्त की जा सकती है। How to receive the mercy of God. परमेश्वर की दया कैसे प्राप्त की जा सकती है। First of all, you can receive the mercy of God by being merciful to others. सर्वप्रथम हम परमेश्वर की दया इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं कि जब हम दूसरों को दया दिखाते हैं तो हमें भी दया मिलती है। And this is the secret. और ये एक रहस्य है। And so many times I will check myself whether I am merciful to others or not. कई बार मैं अपने आप को जांचता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं दूसरों के लिए दया दिखाता हूँ। So that's in Matthew's Gospel. हम उसको मत्ती रचित सुसमाचार के And in chapter 5 and verse 7. उसके 5वें अध्याय के 7वें वचन में या आयत में पढ़ते हैं। There is a teaching here.
यहाँ पर एक सबक है and the teacher, great teacher says, "Blessed are the merciful." और जो हमारा महान शिक्षक है वो कहता है जो दयालु है वो धन्य है, Because such people will receive mercy from God. क्योंकि ऐसे ही लोग परमेश्वर से दया प्राप्त करते हैं। Secondly, दूसरी बात, you get mercy by asking for mercy or pleading for mercy. आपको दया परमेश्वर के पास मांगने से भी मिलती है। So it is very vital or very important that we ask God's mercy in our lives. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर की दया के लिए हम प्रार्थना करें या याचना करें। Once there was a king. एक समय एक राजा था That fellow did a horrible sin और उसने बहुत ही भयंकर पाप किया। that we see in the book of Psalms, हम उसको भजन संहिता में देखते हैं, chapter 51 and verse 1. उसका 51वां अध्याय और पहला वचन। You know, in the Old Testament, there was no solution for sin that is committed purposely. और पुराने नियम में आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो पाप जानबूझकर किए जाते हैं उनके लिए कोई भी उपाय नहीं था। There was no sacrifice for sin that was committed wantingly. और जो पाप जानबूझकर किए गए उसके लिए कोई बलिदान का प्रावधान नहीं था। Therefore, this king says, "Have mercy on me." इसीलिए ये राजा कहता है कि मुझ पर दया कर। Thirdly, तीसरी बात, we are studying about how to receive God's mercy. हम ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर की दया हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। So, third way how you can receive the mercy of God. और तीसरा तरीका जिसके जरिए आप परमेश्वर की दया प्राप्त कर सकते हो, You can approach God. आप परमेश्वर के पास आ सकते हो। That means God has, let's say, God is seated on His throne. सोचिए कि परमेश्वर उसके सिंहासन पे विराजमान है। So, by approaching God's throne, you can get the mercy. तो परमेश्वर के उस सिंहासन के पास आने के द्वारा हम दया प्राप्त कर सकते हैं। That's what we see in the book of Hebrews. और ये बात को हम इब्रानियों की पुस्तक में देखते हैं। And in the book of Hebrews, it says that let us approach the throne of God. और इस इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कि आओ हम परमेश्वर के सिंहासन के पास चले। And in approaching the throne of God, you get the mercy of God. जब परमेश्वर के सिंहासन के पास या करीब आप आते हो तो परमेश्वर की दया को प्राप्त करते हो। That's in Hebrews chapter 4 and verse 16. आप इसे इब्रानियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 16वां वचन में पढ़ते हैं। How to receive the mercy of God? परमेश्वर की दया कैसे प्राप्त की जा सकती है? By approaching the throne of God, acknowledging that God is our King. और परमेश्वर के सिंहासन के पास आने के द्वारा और इस बात को मानने के द्वारा कि परमेश्वर हमारा राजा है। There is another way how to receive the mercy of God. और एक तरीका है जिसके द्वारा हम दया को प्राप्त कर सकते हैं, By renouncing sin. अपने पाप को छोड़ देने के द्वारा। You know, sometimes we human beings, we knowingly, unknowingly commit sin. और कई बार हम मनुष्य होने के नाते हम जानबूझकर या अनजाने में पाप करते हैं। But in the book of Proverbs, लेकिन नीति वचन की पुस्तक में it says that anybody who renounces sin, वहाँ पे लिखा है कि जो कोई भी पाप को छोड़ देता है, such a person will get the mercy of God. ऐसे व्यक्ति को दया प्राप्त होती है। That's in chapter 28 of Proverbs and verse 13. हम इसे नीति वचन की पुस्तक के 28वें अध्याय के 13वें वचन में पढ़ते हैं। I know it's difficult, मैं जानता हूँ कि ये कठिन है, but we can ask God, "Oh God, help me so that I can renounce my sin." और हम परमेश्वर के पास याचना कर सकते कि हे खुदा तू मेरी मदद कर ताकि मैं पाप को छोड़ सकूं। One day a little girl went with his mother to a shop. एक दिन एक छोटी लड़की अपने माँ के साथ एक दुकान में गई। It was a toy shop.
वो एक खिलौने की दुकान थी So they were all looking at different toys. और वो अलग अलग प्रकार के खिलौनों को वो देख रही थी। And as they were busy, the shopkeeper and mother was busy, जब वो जो दुकान का जो मालिक और जो उसकी बेटी की माँ जब व्यस्त थी, the little girl was tempted to steal one small doll. और वो छोटी लड़की को वो एक छोटी सी जो गुड़िया है उसको चुराने का मन हुआ। As her hand went to steal that small doll, और जैसे ही उस छोटे लड़की का हाथ वो खिलौना लेने की तरफ बढ़ा, she said, "Mummy, please hold my hand." और उसने चिल्लाया और कहा कि माँ मेरे हाथ को थाम ले। That's a picture of how we can also ask God's help when we are tempted to sin. और इसी प्रकार से हम भी परमेश्वर से पास याचना कर सकते हैं जब कभी भी हम मोह में या पाप में गिरने जाते होते, हम कह सकते हैं खुदा मेरे हाथ को पकड़। So, fifthly, there is one other way how to receive the mercy of God. और पांचवा तरीका है और एक तरीका है जिसके द्वारा हम दया प्राप्ति कर सकते हैं। I call it as by new creation. एक नई सृष्टि के द्वारा या नई सृष्टि के अनुसार चलकर। You know, our Creator God wanted to recreate within us. और हमारा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो हमारे भीतर सृष्टि करने की मनसा रखता है। There is a verse in the book of Galatians गलातियों की पुस्तक and chapter 6, उसका 6वां अध्याय verse 15 and 18. 15वें और 18वें वचन में हम पढ़ते हैं। I repeat Galatians chapter 6, मैं दोहराता हूँ गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय verses 15 and 18. उसका 15 और 18वां अध्याय। So, verse 15 and verse 18th verse. 15 और 18 वचन। So, in that verse, two verses, we see there is something about a new creation. और उस वचन में हम एक सृष्टि के बारे, एक नई सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। And so, when God gives a new creation, you get the mercy of God. जब परमेश्वर के द्वारा हम नई सृष्टि बनते हैं, परमेश्वर की दया प्राप्ति हम करते हैं। How do we do that? हम इसे कैसे कर सकते हैं? By asking God to forgive our sins. परमेश्वर के पास हमारे अपराधों की क्षमा मांगने के द्वारा And by repenting for the sins that we have done. और जो पाप हमने किए हैं उसके मन फिराने के द्वारा। And so these are some ways how we can receive the mercy of God. और ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर की दया प्राप्ति कर सकते हैं। Let's continue the mercy of God. परमेश्वर की दया के विषय में हम अपने इस कार्यक्रम को जारी रखते हैं। What is our response to the mercy of God? परमेश्वर की दया के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? If God is merciful, यदि परमेश्वर दयालु है, what is the response from our side? तो हमारी तरफ से कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? That's what we are going to see now. और इसी बात को हम देखने जा रहे हैं। First of all, okay, let me write down the response, which is very important because God is mercy, but what is my response or our response to the mercy of God? सर्वप्रथम मैं प्रतिक्रिया के विषय में बताना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि परमेश्वर दयालु है और इसी के लिए हमारी उसके लिए प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। So that's what we are going to see now. और इसी बात को हम देखने जा रहे हैं। Ready? क्या आप तैयार हैं? Okay, let's see the response that we can give to the mercy of God. परमेश्वर की दया के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी है उसके विषय में हम देखेंगे। Each one can try to learn something about God's mercy. He is merciful God. और हम में से सब कुछ इसके विषय में सीखना जारी चाहेंगे कि परमेश्वर दयालु है। And
Yes, God is merciful, but what about us? हाँ, परमेश्वर दयालु है, लेकिन हमारे बारे में क्या? We also can be merciful. हम भी दयालु हो सकते हैं। How is it possible? ये कैसे क्या संभव है? I will try to explain it in a minute. और मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहूँगा। If God is merciful, let's also be merciful. यदि परमेश्वर दयालु है, तो हमें भी दयालु होना है। You know, sometimes people will look at our small children and say, this child is exactly like you. और कई बार कुछ लोग हमारे बच्चों को देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये बच्चा तो बिल्कुल आपके समान दिखता है। He talks like you. वो आपके समान बोलता है। He walks like वो you. आपके समान चलता भी है। He or she resembles like you. वो लड़का या लड़की वो आपको है, आपका ही प्रतिरूप है। In the same way, we also need to resemble in God, our Heavenly Father, in mercy. और इसी प्रकार से हमें हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसके प्रदर्शित करना है और उसके जैसे हमें अपने आप को रखना है। So, in the Gospel of Luke, इसीलिए लूका का रचित सुसमाचार में chapter 6 and verse 36, उसके 6वें अध्याय के 36वें वचन में हम पढ़ते हैं, the great scholar teacher says, be merciful like your heavenly Father is merciful. और जो हमारा महान शिक्षक है वो हमसे कहता है कि जैसे हमारा स्वर्गीय पिता दयालु है वैसे हमें भी दयालु होना है। The second response to God's mercy, और दूसरी प्रतिक्रिया परमेश्वर की दया के प्रति, not only we should be merciful, हमें केवल दयालु ही नहीं होना है, but we can also love mercy. हमें दया से प्रेम भी करना है। So, you know, just like some people say, I love this food, I love that food, like that. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे वो खाना पसंद है, मुझे ये पसंद है, उसी प्रकार से In the same way, we also should make mercy as something part of our life. और इसी प्रकार से दया को हमारे जीवन का एक भाग हमें बनाना है। There was a godly man called Micah. माइका नाम का एक परमेश्वर का सेवक था। So this man, Micah, he writes in his book something about the mercy of God. और मीका ये व्यक्ति उसकी किताब में परमेश्वर की दया के विषय में कुछ लिखता है। The word Micah means who is like you, O God. और मीका इस शब्द का अर्थ है कि हे खुदा या परमेश्वर तुझ समान दूसरा कौन है? Yeah, there is no one equal to God in mercy. हाँ, कोई भी संसार में परमेश्वर के तुल्य नहीं है दयालु होने में। But because as children, we all have little bit of His mercy because we are created in His image. हम उसके बच्चे होने के नाते हम में थोड़ी बहुत दया होती है क्योंकि हम उसके प्रतिरूप में बनाए गए हैं। Thirdly, तीसरी बात, we must wait for mercy. हमें दया की बाट जोना है या दया के लिए हमें रुके रहना है। The word wait also means expect mercy or serve mercy. और इस शब्द का अर्थ ये भी हो सकता है कि दया को प्राप्त करने के लिए अपेक्षा और दया को की कार्य करना या सेवा करना। So there was a person whose name is Jude. यहूदा नाम का एक व्यक्ति था। And so this person says something about the mercy of God. ये व्यक्ति परमेश्वर की दया के विषय में कुछ कहता है। Let's see what he says. हम देखेंगे वो क्या कहता है। That's in verse chapter 1, only one chapter, and verse 21. और इस किताब का केवल एक ही अध्याय है और उस अध्याय का 21वें वचन या आयत में हम पढ़ते हैं यहूदा की पुस्तक। So when we wait for God's mercy, that's our response to God's mercy. और वहाँ पे वो लिखता है कि परमेश्वर की दया के लिए बाट जोना वो हमारी एक प्रतिक्रिया होगी। Somehow we also become merciful when we wait for the mercy of God. जब परमेश्वर की दया के लिए हम रुके रहते हैं तब हम भी दयालु बनते हैं। And one more response for the mercy of God. और एक प्रतिक्रिया जो परमेश्वर की दया के प्रति हमारी होनी चाहिए। Ready? क्या आप तैयार हो?
We are, remember, dear friends, esteemed friends, we are studying about how to respond to God's mercy. मेरे प्रिय मित्रों, हम इस विषय में पढ़ाई कर रहे हैं कि परमेश्वर की दया के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी है। The fourth way to respond to God's mercy is present to God. और चौथा तरीका परमेश्वर की दया के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है, वो है परमेश्वर को हमारे शरीरों को चढ़ाना या अपने आप को देना। You know, in the book of Romans chapter 12 रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में and verse 1, और उसके पहले वचन में हम पढ़ते हैं, it says, present your bodies or present yourself to God. और वहां पर लिखा गया है कि हमें अपने देह को उसको समर्पित करना है। Chapter 12 and verse 1. उसके 12वें अध्याय के पहले वचन में, Romans chapter 12 and verse 1. रोमियो की पुस्तक 12वें अध्याय और पहला वचन। So, writing to this friends in Rome, a great godly man, Apostle Paul, says, why don't you offer yourself to God? और परमेश्वर का महान दास पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखता है कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए क्यों नहीं दे चढ़ाते हो। When my daughter, youngest daughter, got married, जब मेरी छोटी बेटी की शादी हुई, so in Dubai, she requested me to speak a few minutes for her wedding, at her wedding. और दुबई में मेरी बेटी ने मुझसे विनती की कि आप कुछ मिनटों के लिए कुछ बोले। This is what I shared. और यही बात को मैंने वहाँ पर लोगों के साथ साझा किया। You know, that which is presented to God becomes holy. और कोई भी चीज जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं वो पवित्र बन जाती है। And there is a book called the Book of Leviticus. और लेवी व्यवस्था नाम की किताब है, The last chapter. उसके आखिरी अध्याय में It says that anything presented to God becomes holy. कुछ भी चीज जब हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं वो पवित्र बनती है। And so I said to my daughter, you know, why don't you present yourself to God? और इसलिए मैंने अपनी बेटी से कहा कि आप अपने आप को परमेश्वर को क्यों नहीं दे देते। In fact, I also said, I present you before God. और मुझे याद है मैंने ये भी कहा कि मैं तुम्हें परमेश्वर के सामने दे देता हूँ। Both of you present before God and you become holy. और आप दोनों परमेश्वर के सामने चढ़ाए गए हो और आप दोनों पवित्र बन गए हो। You know, we begin with presenting holiness, but we continue also grow in holiness. हम परमेश्वर के पवित्रता में चढ़ाए जाने के द्वारा शुरू करते हैं, लेकिन हम लगातार उसमें बढ़ते भी जाते हैं। Friends, the mercy of God is a wonderful experience. मित्रों, परमेश्वर की दया एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है। And we also respond to God's mercy by glorifying God. परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा हम परमेश्वर की दया के प्रति हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। If you don't understand, I mean, if you think that the word glorify God is a big word, यदि आपको लगता है महिमा करना ये बहुत बड़ा शब्द है, simply honor God. इसका सरल अर्थ है कि परमेश्वर का सम्मान करो। Again, the book of Romans, फिर हम इसे रोमियो की पुस्तक में पढ़ते हैं, where the author says something about glorifying God. जहाँ पर लेखक लिखता है परमेश्वर के महिमा के विषय। Chapter 15 and verse 9. उसका 15वां अध्याय 9वां वचन। Romans 15:9. रोमियो की पुस्तक 15वां अध्याय 9वां वचन। So, by honoring God, जब हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं, by glorifying God, उसकी महिमा करने के द्वारा we respond to the mercy of God. हम परमेश्वर के दया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। Remember, I told a story about Napoleon. आपको याद होगा नेपोलियन के बारे में मैंने एक कहानी आपको बताई थी। There was a man who did a very serious offense against the government. और एक व्यक्ति था जिसने गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ही गंभीर कार्य किए थे। So Napoleon said he must be hanged. और नेपोलियन ने कहा कि इसको फांसी देनी होगी। So his little daughter came and knelt down before Napoleon.
और उस व्यक्ति की छोटी बेटी आकर नेपोलियन के सामने घुटने पर आई And so Napoleon knows why this little girl is kneeling in front of him. और नेपोलियन जानता था कि क्यों ये छोटी लड़की मेरे सामने घुटने टेक कर है। Without she speaking, the great emperor Napoleon said like this. और उसके बोलने से पहले ही महान राजा नेपोलियन ने ऐसा कहा, Little girl, हे छोटी बच्ची, what I did is justice. जो कुछ भी मैंने किया वो न्याय है। The little girl opened her mouth, kneeling in front of the great emperor, said like this. और वो छोटी बच्ची जो उस महान राजा के सामने घुटनों पर थी, उसने ऐसा कहा, Great emperor, I did not ask for justice. I came to ask mercy. उसने कहा कि हे महान राजा, मैं न्याय के विषय में मांग करने के लिए नहीं आई, लेकिन मैं दया के विषय में मांगती हूँ। The heart of Napoleon melted and he forgave because of the word that she spoke on mercy. और नेपोलियन राजा का जो दिल है वो पिघल गया उस शब्द को सुनकर जो उस बच्ची ने उससे कहे। In many countries there is a thing called president's mercy. और कई देशों में एक ऐसी बात प्रचलित है जिसको हम एक बड़ी दया कहते हैं। Even in our country we have that. और हमारे देश में भी इसे हम देख पाते हैं। You know, when somebody is proved that is a criminal, और जिसका इसको साबित किया गया कि ये अपराधी है, they can go to the appeal and go to appeal for the president's mercy. तो वो जो राष्ट्रपति है उसके पास जाकर वो राष्ट्रपति की दया की याचना कर सकते हैं। We have a president in heaven. हमारा जो राष्ट्रपति है वो स्वर्ग में है। He also will be merciful and in fact great mercy. और वो दयालु होगा और बहुत ही महान दया वो दिखाएगा। So let's pray. आइए हम दुआ करते हैं। God, our heavenly Father, पिता जो हमारा स्वर्गीय पिता है, we thank you for being merciful to us. आप हमारे प्रति दयालु है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। Bless the esteemed audience with your mercy. जो हमारे मूल्यवान दर्शक हैं उनको आपकी दया से आशीषित कीजिए। And may we also respond mercy in our lives. और हमें भी दया दिखाने के लिए आप सहायता करें। We pray this prayer with thanksgiving धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को करते हैं in the name of our Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे, Shalom. आपको शांति मिले।